चलिए आइए, कभी कभी ये लगता है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं बहुत कठिन होते हैं। सैनिक स्कूल हो, उसकी परीक्षाएं जो बच्चे देते हैं, लगता है कि पेपर बहुत कठिन आता है और उससे जो है घबराए हुए होते हैं। तो जो विगत वर्ष परीक्षा हो चुका है उसका ये प्रश्न है, आपके श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक पंचभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, चार भुजाओं का योग 63 सेंटीमीटर हो तो पांचवी भुजा का मान बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं, यानी भुजाओं का योग, यानी भुजाओं को जब हम ऐड करते हैं तो उसका योग जो है परिमाप कहलाता है और उसको अंग्रेजी में कहा जाता है पेरीमीटर। अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे परिमाप को? पेरीमीटर। परिमाप का मतलब होता है उसके जितने साइड हैं उसको माप दिया जाए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कितने साइड हैं? 5 साइड हैं और पांचों को जोड़ा गया तो कितना दिखाई दे रहा है? प्रश्न में ही देख रहे होंगे 80 सेंटीमीटर, यानी 5 भुजाओं को जोड़ दिया गया तो 80 सेंटीमीटर हुआ और 4 भुजाओं को जोड़ दिया गया तो 63 सेंटीमीटर हुआ। तो बताइए कि चौथी भुजा का माप यानी पांचवी भुजा का माप कितना होगा? एकदम बिल्कुल एक सिंपली जो है ये घटाना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखने से लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, लेकिन बिल्कुल ये सेकेंडों में हल होने वाला प्रश्न है। केवल उत्तर ज्ञात करना है। तो करना क्या है? 80 में से 63 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, प्रश्न हल हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको हल कर रहा हूं तो परिमाप 80 सेंटीमीटर, चार भुजाओं का योग 63 सेंटीमीटर, ये मैं हल कर रहा हूँ तब इतना आपको डिटेल में बताया जा रहा है। लेकिन परीक्षा में आप होंगे तो केवल 80 में से 63 को घटा देना है तो पांचवी भुजा तुरंत आप बिल्कुल इजी तरह से ऐसे भी घटा सकते हैं कि कहीं आपको कोई दिक्कत महसूस न हो। 10 में से 3 7 में से 6 1 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर आपका बी, नहीं सॉरी, विकल्प नंबर आपका आ गया डी। ये बी जो है गलत है। विकल्प कौन आ गया? डी, यानी भुजाओं को माप करके रखा गया। जितनी भुजाएं हैं, परिमाप का मतलब होता है उनके भुजाओं को माप देना। जितनी भुजाएं हैं उनको जोड़ दिया गया और जब उसके अतिरिक्त कुछ पूछा जाता है तो उसको कैसे हल करेंगे ये हम आपको बताएं। उसी पर आधारित चार भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 45। तीन भुजाओं का योग कितना है? 32। तो चौथी भुजा बताइए। बिल्कुल उसी तरह से किसमें से किसको घटा देना है? आप देख रहे होंगे 45 में से 32 को घटा देना है, यानी सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। लेकिन प्रश्न देख करके बहुत लोग घबरा जाएंगे कि आखिर ये क्या है। पंचभुज दिखाई देगा तो बहुत लोग घबरा जाएंगे कि पंचभुज क्या आ गया। तो ये चीज़ें जब हम प्रश्न को सावधानी से पढ़ते हैं तो हमको कहीं दिक्कत नहीं होगा, खूब आसानी से हम हल कर लेंगे। तो देखिए ये पहला प्रश्न है, ये हल करने में इजी है, देखने में थोड़ा सा कठिन है। तो
इसलिए प्रश्नों को इत्मीनान से पढ़िए और कोई भी प्रश्न ये न मानिए कि यह संभव है। सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल ईजी ढंग से आप हल कर सकते हैं, बशर्ते आप इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़ें, इत्मीनान से समझें। तो निश्चित रूप से ऐसे देखने में कठिन प्रश्न हल करने में सेकंडों में हल करना है, बिल्कुल इत्मीनान से आप हल कर सकते हैं। तो ये आपका जो है पिछले वर्ष का आप कह सकते हैं प्रवेश परीक्षा का प्रश्न है, जो आपको दिया गया है और हल करके समझा दिया गया। निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। यदि आप बेहतर ढंग से समझे हैं तो करें प्रयास, उसी हिसाब से आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से उस प्रश्न को क्या करेंगे, सावधानी से हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।